नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके देश के इतिहास में अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। हम बात करें तो टॉपिक का नाम आप लोग जानते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, इस चीज के बारे में हम पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात होती है आपकी 1885 से। 1885 से ही भारत के अंदर एक नए युग का आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय संस्था का जन्म हुआ। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ मुख्य अवस्थाएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अवस्था थी 1885 से 1919। पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां थी वो स्पष्ट नहीं थी। यह आंदोलन केवल शिक्षित, मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी लोगों तक ही सीमित था। कुछ समय पश्चात उदारवादी, अतिवादी विचारधारा के लोग इससे जुड़े। फिर बात आती है कांग्रेस का दूसरा चरण। कांग्रेस का दूसरा चरण था 1919 से 1947। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग से हिंसा न करते हुए असहयोग से भारत को आजाद कराने की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे एक उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम आंदोलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नेहरू, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एम सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के अंदर 1885 में सफलतापूर्वक हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। इसका दूसरा उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना। इसका तीसरा उद्देश्य था राजनीतिक सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना था। कांग्रेस की दो प्रमुख विचारधाराएं थी, एक थी नरम दल, एक थी गरम दल। नरम दल में वे नेता आते थे जो शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक रूप से देश को आजाद कराने की बातें करते थे। उनका विश्वास था अगर जनमत को उभारा जाए, प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद आदि प्रमुख थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी विचारधारा थी गरम दल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार से केवल अनुयन विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते। इनकी मान्यता थी कि वे बिना उग्र विरोध के हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता के अंदर देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों के अंदर मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जताई। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना या जन्म का कुछ पहलू जो आप लोगों के साथ हमने साझा किया। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।